वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहेरिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज़। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लायन वांग जी और विंग घूमने आए थे और उनके ऊपर अचानक से अटैक हो गया था। अब आगे विंग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी उस छोटे से रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे और विंग अपने आइसक्रीम को खा रहा था। उसने कहा, काका ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, टेस्ट कीजिए, ये लीजिए। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग की तरफ झुक गए और विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी को अपने ही स्पून से आइसक्रीम खिलाया जो कि झूठा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, सच में बहुत टेस्टी है। विंग ने कहा था ना मैंने काका। और विंग ने एक बड़ी सी स्माइल की और प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग आने लगे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपनी साइकिल ली, जो उन्हें वापस भी तो देना होगा ना, तो वो अपनी साइकिल को लिए और वो दोनों ही पैदल चल के आने लगे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें साइकिल पे बैठना है? विंग ने कहा, नहीं, अभी हम कुछ देर पैदल चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम है काका। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को लेकर चल रहे थे और उस साथ में वो साइकिल लेकर चल भी रहे थे साथ साथ में। तभी कुछ लोगों ने अचानक से उन दोनों को ही घेर लिया था। वो जो लोकल मार्केट था, उस लोकल मार्केट में सभी लोग देख सकते थे कि दो लोगों को घेर लिया गया है और वो दो लोग अनजान थे क्योंकि उन दोनों ने ही अपने फेस पर मास्क लगाया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग ने जब वो रेस्टोरेंट में गए थे तभी उन्होंने वो मास्क उतारा नहीं था, इसीलिए तो वो इतने कॉर्नर में बैठे थे ताकि उन्हें कोई देख ना पाए अगर वो मास्क उतारे तो। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने दोबारा से उस मास्क को लगा लिया था। इसी वजह से लोगों को पता ही नहीं चला था कि ये कौन लोग हैं। और अब उन दो अनजान लोगों को घेर लिया गया। लोग सोच रहे थे इन दोनों क्यूट से कपल को आखिर क्यों इन लोगों ने घेरा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को बंदूक के नोक पर रखा गया है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने देखा उन्हें घेर लिया गया है। उन्होंने अपनी साइकिल छोड़ दी और वो साइकिल धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया और विंग इतने सारे लोगों को देखकर डर गया था और विंग के हाथों से वो आइसक्रीम का कप जो था वो गिर गया था ज़मीन में और वो बिखर गया था। विंग ने प्रेसिडेंट लायन वांग जी को कसकर टाइटली हक कर लिया था और प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने विंग को अपने बाहों में जैसे समेट लिया था और वो विंग को अपने बाहों में जैसे छुपा रहे थे ताकि उसे कुछ हो ना। प्रेसिडेंट लायन वांग जी अपने डार्क आइज से उन सभी लोगों को देख रहे थे पर उनके फेस पर एक स्मिर्क था, जैसे वो जान रहे थे शायद ये हो सकता है। हाँ, वो जान रहे थे वो ऐसे ही तो अपने ओमेगा को लेकर बाहर नहीं आएंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। जो अंजाम वो जानते हैं कि विंग को अकेला लाने पर क्या हो सकता है, क्योंकि एक बार और ये घटना हो चुकी है, एक बार और ये सिचुएशन हो चुका है जब उनके मॉम डैड बाहर गए थे बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गार्ड्स के गए थे घूमने ऐसे ही प्रेसिडेंट लायन वांग जी और विंग के साथ, और उनकी एक्सीडेंट हो गया था। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी एक बार और फिर ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। उनके मॉम डैड को खोने का दर्द उन्हें आज भी है और वो विंग को खोना बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो कर पाएंगे ही नहीं। और उन्हें पता चल रहा था कि कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, पर प्रेसिडेंट लायन वांग जी एकदम काम थे। वो नहीं चाहते थे कि उन लोगों को जताना कि वो पहचान गए हैं कि कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, पर उन्होंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। वो इसी तरह से तो विंग को बाहर नहीं लाए हैं ना। इसी वजह से प्रेसिडेंट लायन वांग जी के फेस पर एक स्मिर्क था और उनका ऑरा बहुत डार्क था। उन सभी गार्ड्स को, उन सभी लोगों को वो देख रहे थे जो नकाबपोश लोग थे। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, इन्हें लेके चलो, इन्हें लेके चलो। वो आदमी प्रेसिडेंट लायन वांग जी और विंग को पकड़ पाता उससे पहले ही एक गन शॉट की आवाज़ आई बहुत तेज, जो पूरे मोहल्ले में, पूरे उस मार्केट में गूंज गई थी, जिसकी वजह से लोग का शोर उमड़ पड़ा था। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। फायरिंग होना शुरू जो हो गई थी इसी वजह से। और वो आदमी जिसे गोली लगी थी वो चिल्लाता हुआ ज़मीन पर गिर गया और उसकी चिल्लाने की आवाज़
पूरे मार्केट में गूंज चुकी थी। वो चिल्लाने की आवाज़ गूंजी तो कहीं और भी थी ना, विंग के कानों में। उस अल्फा के चिल्लाने की आवाज़ विंग के कानों में गई और वो आवाज़ चेंज होकर उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ में बदल गई थी। विंग जैसे अपने सामने वो पूरा मंजर देख सकता था, जैसे वो उस पास्ट में चला गया हो। वो आदमी जिस तरह उसे गोली लगी और वो ज़मीन पर गिर गया, अपने मुंह के बल गिर गया और उसके आसपास पूरा खून फैल गया था, उसी तरह वो लेडी चिल्लाते हुए मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई, जिसकी वजह से उसके सफ़ेद कपड़े पूरे रेड हो चुके थे, क्योंकि वो खून जो था उस सड़क पर फैल चुका था बिल्कुल इसी तरीके से। और वो ब्लू आइज विंग को देख रही थी डरी हुई, पर वो लेडी अपनी आखिरी सांस तक विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रही थी। उसे गोली जो लगी थी उसके सीने पर ना, फिर भी उन ब्लू आइज में आंसू थे। अपने बच्चे के पास जाने की वो तड़प थी, वो जो जा नहीं पा रही थी। वो लेडी घसीट कर अपने बच्चे के पास शायद जाना चाहती थी, और विंग इस मंजर को देख सकता था अपने आंखों के सामने। उस लेडी की आंसू भरी आंखें, वो ब्लू आइज जो बहुत खूबसूरत थी, उस पे आंसू भरे थे और वो विंग की तरफ जैसे बढ़ना चाहती थी। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो लेडी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। एक बच्चा जो 2 से 2.5-3 साल तक था, वो बच्चा अपने मम्मा के गोद में बैठा हुआ था। उस बच्चे को कुछ दिखाई दिया, कुछ रेड रेड डॉट, और कार चल रही थी। कार में एक बहुत मेलोडियस सी म्यूजिक प्ले हो रहा था और उसके डैड जो थे सामने ड्राइवर सीट पर कार चला रहे थे, और वो अपने बेटर हाफ से बातें कर रहे थे, और उसकी जो बेटर हाफ थी वो अपने छोटे से बच्चे को लिए हुए उसके पीठ पर थपथपा रही थी, और वो उस म्यूज़िक को गुनगुना भी रही थी और अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी हंसते हुए। वो सभी जा रहे थे, वो दोनों बहुत हैप्पी कपल लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो जो आदमी था बहुत खूबसूरत था, उसकी खूबसूरत आंखें अपने वाइफ पर थी, और उसकी वाइफ की जो नज़रें थे अपने बच्चे की तरफ थी। तभी उस बच्चे ने उस रेड डॉट को देखते हुए कहा, मम्मा मम्मा। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने माँ के सीने पर थपथपाया और कहा, मम्मा वो देखो मम्मा। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उस रेड डॉट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मम्मा वो देखो देखो मम्मा मम्मा। उस लेडी ने अपने बच्चे के हाथ को फॉलो किया तो उसने देखा एक रेड डॉट था उनके कार के ऊपर। वो लेडी कुछ समझती और कुछ कहती, उससे पहले गन शॉट चल चुकी थी, जिससे वो कार डिसबैलेंस हो चुकी थी। उस लेडी ने कसकर अपने बच्चे को पकड़ लिया और कहा, शॉवी शॉवी। उस सामने वाले पर्सन ने कहा, लॉरेन लॉरेन, मैं कार को संभाल नहीं पा रहा, खुद को संभालो, शियान को संभालो। लॉरेन ने कहा, क्या? और उसने कसकर अपने बच्चे को पकड़ लिया। उस आदमी ने सामने देखा तो एक डिसबैलेंस हुई कार उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस अल्फा ने कार को लेफ्ट के साइड मोड़ लिया था, पर वो जो कार थी उनके कार से घिसटाते हुए पीछे आ रही कार से टकरा गई, जिसकी वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ। और इस धमाके की वजह से शॉवी और लॉरेन की जो कार थी सामने पोल से टकरा गई, जिसकी वजह से वो पोल उन सभी के ऊपर गिर चुकी थी, और जो कार की कांच था वो टूट चुका था। इतना तेज वो एक्सीडेंट हुआ था कि वो कार अचानक से पलट गई थी, इतना ज़ोर से वो धक्का जो लगा था। विंग अपने आँखों के सामने उस कार को जलते हुए देख सकता था, उन आग के लपटों को जलते हुए देख सकता था, जैसे उसके आँखों के सामने ही ये सब हुआ हो, और उस लेडी के खून के छींटे विंग के ऊपर पड़े हों। उसे ऐसा लग रहा था, वो देख सकता था उन आग के लपटों को और उस लेडी की दर्द भरी आँखें जिसमें आंसू थे, वो देख सकता था। प्रेसिडेंट डानवांग जी देख रहे थे अपने डार्क आई से उन सभी को जो उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक से कहीं से गोलियों की जैसे बौछार ही हो गई थी उन सभी के ऊपर। धड़ाधड़ करके वो जो अल्फाज थे इन सभी को घेरे हुए थे, वो ज़मीन पर गिर चुके थे और खून चारों तरफ फैल चुका था। फिर भी
ढेर सारे अल्फाज उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिनके हाथों में खुद गन्स थे। और प्रेसिडेंट टान वांग जी के फेस पर एक स्मिर्क था और वो उन सभी को देख रहे थे, जैसे कि उन्हें पता था कि कुछ लोग उन्हें पीछा कर रहे हैं और वो इन सभी लोगों से जीत गए हैं। पर उन्हें विंग की वो पकड़ अपने ऊपर कांपती हुई फील हुई, जैसे विंग की पकड़ उनके ऊपर से ढीली हो रही हो और अचानक से उन्हें विंग के फरमोन्स फील हुए और वो भी बहुत ज़्यादा तेज। और विंग ने प्रेसिडेंट टान वांग जी के फेस पे जो स्मिर्क था, वो एक्सप्रेशंस जो थे वो चेंज हो गए एक वरी एक्सप्रेशंस में, क्योंकि वो डर गए थे विंग को देखकर। उन्होंने विंग को देखा और विंग ज़मीन पर जैसे गिरने लगा था। उसके हाथ जो थे प्रेसिडेंट टान वांग जी के कोट से छूट गए थे और वो ज़मीन पर गिरने ही वाला था, पर प्रेसिडेंट टान वांग जी ने उसे थाम लिया और वो उसे लेकर ज़मीन पर बैठ गए। और विंग ज़मीन पर तड़पने लगा था, छटपटाने लगा था, उसका शरीर जो था पूरा काँप रहा था। विंग की नसें उभड़ आई थी, उसके गले की जो नसें थे प्रेसिडेंट टान वांग जी देख सकते थे और विंग के फेरोमोन्स चारों तरफ फैल गए थे। और उसी वक्त नी मिंजे, जिनलिंग और ढेर सारे गार्ड्स उन्हें घेर लिया था। वो प्रेसिडेंट टान वांग जी और विंग को सेव कर रहे थे और उन सभी के हाथों में गन्स थे। जिनलिंग ने एक आते हुए अल्फ़ा को शूट कर दिया था और वो अल्फ़ा उसी वक्त ज़मीन पर गिर गया था। धड़ाधड़ गोलियों की बौछार होनी शुरू हो गई थी और यहाँ प्रेसिडेंट टान वांग जी और विंग चारों तरफ लोगों से घिरे हुए थे, एक शील्ड की तरह। उन सभी ने प्रेसिडेंट टान वांग जी और विंग को घेर लिया था। पर यहाँ तो प्रेसिडेंट टान वांग जी के आंसू निकलने शुरू हो गए थे। वो विंग को देख सकते थे तड़पते हुए। विंग के आँख जो थी ऊपर की तरफ चढ़ गई थी और विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जैसे विंग की सांसें जा रही हो और विंग के हाथ काँप रहे थे। विंग को कुछ भी होश नहीं था। प्रेसिडेंट टान वांग जी की आवाज़ उसके कानों तक जा ही नहीं रही थी ना। वो विंग तो अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। उस शायद पास्ट में, उस पल में उस लेडी को वो देख सकता था अपनी आंखों के सामने। और यहाँ प्रेसिडेंट टान वांग जी अपने ओमेगा को देख रहे थे उस ज़मीन पर, उस सड़क पर गिरे हुए, तड़पता हुआ वो देख सकते थे। वो एक पल को जैसे उनका माइंड जो है ब्लॉक हो गया था, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। निमिन जी ने कहा, प्रेसिडेंट को कवर करो। और ढेर सारे अल्फाज वहाँ पर आ गए थे, जैसे आज वो सब अल्फा प्रेसिडेंट टान वांग जी और विंग को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। निमिन जी ने अपने कॉल कर ढेर सारे गार्ड्स को और बुलाया, पर गार्ड्स को आने में तो वक्त लगता है। पर ये जो अल्फाज थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत ढेर सारे अल्फाज थे वहाँ और इतनी सारी भीड़ को देखकर, इतनी सारी गोलियों को देखकर लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा लोकल मार्केट है और वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कार्स का आ जाना, इतने सारे लोग का आ जाना जो ब्लैक कपड़ों में है, नकाबपोश लोग हैं और कुछ लोग नकाबपोश नहीं है जो वो सफ़ेद कपड़ों में है। पर उन सभी को समझ में नहीं आया आखिर इन दो कपल को बचाने के लिए इतने सारे लोग क्यों, और इतने सारे लोग इस अल्फा और ओमेगा को मारने के लिए आखिर क्यों, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतनी सारी आवाज़ों, इतनी सारी गोलियों की आवाज़ों को सुनकर वो वेंडर भी बाहर आ गया था जिस रेस्टोरेंट में प्रेसिडेंट टान वांग जी और विंग ने अपना डिनर किया था, कह लो। वो सभी आ गए थे और वो देख रहा था आखिर क्या हो गया है। ये तो शायद, हाँ ये तो उसी की दुकान पर आया था ना, ये दोनों कपल, बच्चे जो भी हैं, हाँ उन्हीं की दुकान पर आया था। उसने कहा ये दोनों के पीछे क्यों इतने से लोग पड़े हैं, हाँ कि क्या हुआ, देखो गोलियां चल रही हैं। दूसरे अल्फा ने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लग रहा है ये कोई बड़ा आदमी है। तभी प्रेसिडेंट टान वांग जी ने विंग के उस मास्क को निकाल दिया था, क्योंकि विंग को सांस नहीं आ रही थी, उसे पहले ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए प्रेसिडेंट टान वांग जी ने विंग के उस मास्क को निकाल दिया था। प्रेसिडेंट टान वांग जी और विंग इतने सारे अल्फाज से घिरे हुए थे जो प्रेसिडेंट टान वांग जी के खुद थे। उधर से प्रेसिडेंट टान वांग जी और विंग को देखना बहुत मुश्किल था, पर गार्ड्स जब हिल-डुल रहे थे तो कुछ झलक उन्हें दिख रही थी। और प्रेसिडेंट टान वांग जी ने अपने मास्क को निकालते हुए कहा, विंग बेबी सांस लो बेबी, सांस लो। मैं क्या करूँ, हाँ।
प्रेसिडेंट डायन जी को वो पल याद आ गया था जब उन्होंने विंग को इसी तरीके से, इसी तरह उन्होंने देखा था तड़पते हुए, अपने जिंगशी में, अपने रूम में देखा था। प्रेसिडेंट डायन जी ने कहा मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, और प्रेसिडेंट डायन जी ने विंग को धीरे से अपने लैप पर उसके सिर को रखा और विंग तड़प रहा था। उनके आंखों में आंसू थे अपने ओमेगा को इस तरह देखकर। प्रेसिडेंट डायन जी ने अपने कोट के पॉकेट में हर जगह उस मेडिसिन को देखा था, पर क्या है ना, उनके पास वो मेडिसिन थी ही नहीं। किस्मत ने जैसे उनके साथ धोखा किया था, पास वो मेडिसिन थी ही नहीं। और प्रेसिडेंट डायन जी जैसे एक पल को उनके दिल में तेज दर्द हुआ और जैसे वो मर जाएंगे। उनके दिल में ये घबराहट हो चुकी थी, अगर विंग को ये मेडिसिन नहीं मिली तो विंग नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सोच सकता था। प्रेसिडेंट डायन जी ने विंग के उस तड़पते हुए शरीर को गोद में उठा लिया था और कई सारे फ़ोटो क्लिक की जा चुकी थी उसी वक्त। न जाने प्रेसिडेंट डायन जी के दिल में कितने इमोशंस थे, जो अपने इमोशंस को वो संभाल नहीं पा रहे थे। उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे क्योंकि वो अपने ओमेगा को देख रहे थे इस तरीके से तड़पते हुए, और ढेर सारी पिक्स ली जा चुकी थी और कई लोग ऑनलाइन इस वीडियो को भेज भी चुके थे। इंटरनेट पे तो जैसे तहलका ही मच गया था कुछ देर में ही। उस वेंडर ने कहा प्रेसिडेंट, क्या ये प्रेसिडेंट थे यहाँ हमारे छोटे से मोहल्ले में, इनके खुद में फर्स्ट ओमेगा। सभी ने फर्स्ट ओमेगा चिल्लाना शुरू कर दिया था और प्रेसिडेंट डायन जी के कान में कुछ भी नहीं किया। नीमन जी ने कहा लोगों को दूर रखो, और प्रेसिडेंट डायन जी ने एक गार्ड को चिल्लाते हुए कहा कार को स्टार्ट करो। वो गार्ड दौड़ता हुआ गया और उसने एक कार लाया, पर निकलना इतना मुश्किल था ना, वो जा कैसे सकते थे। उन अल्फाज ने उस कार को भी घेर लिया था। एक जंग सी हो गई थी उस छोटे से मार्केट में, गली में एक जंग सी हो गई थी जहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और पता नहीं कैसे मीडियास वहाँ पहुँच चुके थे। शायद उस वीडियो को देखकर मीडियास ने भी एक हॉट टॉपिक ढूंढ लिया था अपना। प्रेसिडेंट डायन जी जो सामने है, उनके ओमेगा के साथ ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा था। कुछ पल में ही प्रेसिडेंट डायन जी और विंग जैसे लाइव आ गए थे और प्रेसिडेंट डायन जी के आंसू सभी को दिख रहे थे और विंग की वो तड़पती हुई शरीर सभी देख सकते थे। पर इस समय प्रेसिडेंट डायन जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें बस अपना ओमेगा चाहिए, अपनी ओमेगा उन्हें सही चाहिए। उस गार्ड ने कहा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट डायन जी ने उस गार्ड को खींच के निकाला और वो उस कार पर बैठ चुके थे विंग को लेकर अपने गोद में, और विंग का शरीर जैसे गर्म हो रहा था उस वक्त, क्योंकि विंग की सांसें बहुत कम चल रही थी। विंग जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। प्रेसिडेंट डायन जी को ऐसा लग रहा था प्रेसिडेंट डायन जी विंग को लेकर बैठ चुके थे और उन्होंने कार को स्टार्ट कर दिया था। उस गार्ड ने कहा प्रेसिडेंट आपका ऐसे जाना खतरनाक है, और वो गार्ड भी उस कार में बैठ गया था उस गन को लेकर। नीमिंजे ने जिलिंग को चिल्लाते हुए कहा जिलिंग प्रेसिडेंट के साथ जाओ वहाँ पर। प्रेसिडेंट डायन जी कार को चलाने ही वाले थे कि जिलिंग दौड़ता हुआ और वहाँ गया और उस कार में बैठ गया था और उसके हाथों में भी गन्स थे। जितने भी लोग उनका पीछा कर रहे थे उन लोगों पर वो फायरिंग करे जा रहा था और प्रेसिडेंट डायन जी की कार जो है तेज रफ्तार में उस तरफ बढ़ ही जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, वो अपने पैलेस में जाए या हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल। प्रेसिडेंट डायन जी ने जिलिंग से कहा सबसे पास का हॉस्पिटल कौन सा है, बताओ मुझे। जिलिंग ने कहा प्रेसिडेंट मैं बस अभी बताता हूँ। प्रेसिडेंट डायन जी के ऑर्डर पर जिलिंग ने लोकेशन ढूंढना शुरू कर दिया था सबसे पास वाला हॉस्पिटल, क्योंकि वो खुद देख रहा था फर्स्ट ओमेगा की हालत को और वो खुद डरा हुआ था और उनके कार का पीछा बहुत लोग कर रहे थे ना, जैसे वो लोग इनका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और जैसे जैसे प्रेसिडेंट डायन जी की कार बढ़ रही थी वैसे वैसे फायरिंग होना शुरू हो गई थी। प्रेसिडेंट डायन जी की कार सड़कों पर तेज़ रफ्तार में दौड़ रही थी और उनके आगे पीछे उनके गार्ड्स की कार भी आ चुकी थी जो प्रेसिडेंट डायन जी को कवर कर रहे थे। और प्रेसिडेंट डायन जी का ध्यान अपने ओमेगा पर था और सामने उस रोड पर उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा था। वो लोकल मार्केट से जा रहे थे, सिविल मार्केट से, जहाँ बहुत खतरा था। इसी वजह से तो कहीं से भी लोग आ जा रहे थे
और प्रेसिडेंट टाइनवांग जी की कार पर हमला हो जा रहा था। एक अल्फा जो प्रेसिडेंट टाइनवांग जी की कार का पीछा कर रहा था और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसे एक कॉल आया। उस अल्फा ने उस कॉल को उठा लिया और कहा, हेलो। सामने वाले पर्सन ने कहा, वो बचना नहीं चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। उस अल्फा ने कहा, मैं उसे आज मार दूंगा जैसा आपका ऑर्डर है। उस सामने वाले पर्सन ने कहा, गुड, वो बचना नहीं चाहिए, तुम उसे छोड़ना मत, कितने भी लोग चाहिए तुम उसे लो, लेकिन वो आज बचना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। और उस अल्फा ने फ़ोन को काट दिया था और वो और भी ज़्यादा अपनी कार की रफ्तार को तेज किया उसने, और वो प्रेसिडेंट टाइनवांग जी की कार का पीछा करने लगा। जिलिंग ने कहा, प्रेसिडेंट, लैंड कोऑपरेशन अब तक सबसे पास है, बस 10 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे, बस 10 किलोमीटर है। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी ने कहा, क्या? नहीं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। जिलिंग ने कहा, प्रेसिडेंट, और कोई भी हॉस्पिटल नहीं है आसपास, नहीं है, हमें लैंड हॉस्पिटल जाना ही होगा। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी ने अपने कार की स्पीड को और ज़्यादा तेज कर दिया था और पीछे वाले पर्सन ने भी अपने कार के रफ्तार को तेज कर दिया था ना। वांग जी के ऊपर लगातार गोलियां चले जा रही थी और उनके गार्ड्स उन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे थे। वो जो अल्फाज थे वांग जी की कार के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, इसी वजह से उन लोगों ने वांग जी के गार्ड्स पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे वांग जी की गार्ड्स की जो कार थी वो जाके सीधे पोल में टकरा गई और एक जोर का ब्लास्ट हो गया था। पर प्रेसिडेंट टाइनवांग जी की कार रुकी नहीं, वो बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ एक आदमी को कॉल आया, उसने कहा, हेलो। सामने वाले पर्सन ने कहा, पागल आदमी, मैंने मना किया था ना कि तुम कुछ नहीं करोगे। उस सामने वाले पर्सन ने कहा, चिल्लाओ मत, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसे मरते हुए देखना है, मैं मार दूंगा उसे। उस आदमी ने कहा, तुम्हें अगर वो मरा तो सीधे एग्जाम तुम्हारे ही ऊपर आएगा, तुम क्या करोगे उसका। उस अल्फा ने कहा, किसी को पता ही नहीं है, मैं हूं इस सब के पीछे। उस अल्फा ने कहा, अगर वो बच गया ना, वो वांग जी इतना तेज, इतना चालाक है कि वो पता लगा लेगा कि तुम ही हो इन सब के पीछे। अगर कोई भी आदमी पकड़ा गया तो। उस अल्फा ने कहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो अपने आंखों के सामने मरा हुआ दिखना चाहिए। उस अल्फा ने ये कहकर फ़ोन काट दिया था। कौन दो लोग बात कर रहे थे, कौन किससे बात कर रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था ना। बस दोनों ही अपने अपने जगह बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा थे। एक को ये डर सता रहा था कि अगर वो मर गया तो, और दूसरे को ये डर सता रहा था कि अगर वो बच गया तो। किसकी बात हो रही थी किसी को पता ही नहीं था ना। और वो अल्फा सामने की तरफ उस न्यूज़ को देख रहा था जिसमें खबर आ रही थी, प्रेसिडेंट टाइनवांग जी और उनके ओमेगा पर हमला। ये न्यूज़ तो कोई और भी देख रहा था ना। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो दौड़कर अपने घर से निकल चुका था और वो अपनी कार की स्पीड को तेज कर रहा था। वो सामने सड़क की ओर दिख रहा था, वो पहुंचना चाहता था, पर कहाँ उसे तो पता ही नहीं था ना। बस वो पहुंचना चाहता था, उसकी मंजिल उसे बुला रही थी और उसके हाथ उसके फ़ोन पर थे, पर वो किसे फ़ोन लगाए। लीशियन ने कहा, नहीं 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 नहीं, विंग विंग, तुम्हें तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें सेव करूंगा, मैं तुम्हें सेव करूंगा। और लिशियन की कार उस सड़क पर दौड़ रही थी। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी ने कहा, विंग, बेबी बेबी, बस कुछ देर और, बस कुछ देर और, बस कुछ देर और। जैसे विंग की सांस जो है बहुत धीमी धीमी चलना शुरू हो गई थी। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी ने तो जैसे अपनी मौत देख ली थी खुद के सामने, क्योंकि विंग की सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थी। वो विंग की इस हालत को देख नहीं पा रहे थे। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी ने कहा, नहीं नहीं विंग, प्लीज बेबी, खुद को संभालो, खुद को संभालो। उन्होंने अपने हाथ को उस स्टीयरिंग व्हील पर मारा और कहा, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मैं कैसे तुम्हारी मेडिसिन को भूल सकता हूँ। विंग विंग। और उन्होंने विंग को अपने
सीने से लगा लिया था, जिसकी सांसें बहुत धीमे धीमे चल रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और जिलिंग ये देख सकता था, वो आंसू देख सकता था, वो खुद भी रो रहा था ना। विंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और विंग का जो शरीर तड़प रहा था वो धीरे धीरे जैसे धीमा पड़ रहा था, सुनना पड़ रहा था। और प्रेसिडेंट डायनमार्क जी की कार उस स्टीयरिंग पर, व्हील पर काँप रहे थे, क्योंकि वो विंग को खो नहीं सकते थे। उन्हें डर सता रहा था, अगर विंग को कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा विंग, बेबी प्लीज प्लीज विंग, कुछ देर और, कुछ देर और विंग के बेजान हाथ प्रेसिडेंट डायनमार्क जी को पकड़े ही नहीं ना, क्योंकि वो कैसे पकड़ सकता था, वो अपने होश में नहीं था। उसकी सांसें बस धीमी धीमी चल रही थी। एक ओमेगा जो अपने कमरे से भागती हुई उस गाउन को संभालते हुए भाग रही थी, उस पैलेस में, उस मैंशन में भाग रही थी। उसके पीछे पीछे जो उसकी पर्सनल मेट्स थी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी और वो कह रही थी, मैडम मैडम अपने आप को संभालिए, मैडम सीढ़ियाँ हैं, मैडम मैडम सीढ़ियाँ हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही है मैडम, आप वहाँ नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मैडम। और वो ओमिका भागती हुई उस गाउन में गई और उसने एक डोर को ज़ोर से खोल दिया था और ज़ोर से उस डोर के खुलने की आवाज़ से वो पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल गूंज चुका था। और सामने बैठा हुआ एंड्रियल ने अपने ओमेगा को देखा, जिसके आंखों में आंसू थे, उन खूबसूरत आंखों में आंसू थे। वो घबरा रही थी, वो रो रही थी, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, उन बिखरे बालों में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर एंड्रियल को ये नहीं दिख रहा था कि उसकी ओमेगा कितने खूबसूरत है। एंड्रियल को ये दिख रहा था कि उसके ओमेगा की आंखों में कितने आंसू भरे हैं। एंड्रियल अपनी सीट से उठा और वो दौड़ता हुआ अपने ओमेगा के पास गया और उसने कहा, सूजन सूजन तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, मुझे बताइए क्या हुआ। सूजन ने कहा, एंड्रियल एंड्रियल शांत शांत। एंड्रियल के तो जैसे होश हो गए क्या, उसे लगा शायद सूजन फिर से अपने सपनों में चली गई थी। हाँ, उन्हें ऐसा ही लगा, तो इसीलिए एंड्रियल ने कहा, सूजन कोई बात नहीं, वो बस सपना है, वो बस सपना है। सूजन ने कहा, नहीं ये सपना नहीं है एंड्रियल, शान के ऊपर हमला हुआ है, शान के ऊपर हमला हुआ है। और वो सूजन ने अपने आप को एंड्रियल से छुड़ाया और उस टेलीविज़न को ऑन कर दिया था, जिसकी स्क्रीन बहुत बड़ी थी और वो न्यूज़ प्ले होने लगा। प्रेसिडेंट डायनमार्क जी और उनके ओमेगा के ऊपर हमला हुआ, उनके ओमेगा को गोली लगी है, यही न्यूज़ फ्लैश हो रहा था। एंड्रियल ने कहा, सूजन सूजन ये हमला प्रेसिडेंट डायनमार्क जी के ऊपर हुआ है, शान के ऊपर नहीं हुआ है, शान के ऊपर नहीं हुआ है, देखो उन शान के ऊपर नहीं हुआ है। सूजन ने कहा, नहीं एंड्रियल नहीं, पिंक को गोली लगी है, शान को गोली लगी है, पिंक को गोली लगी है, शान को लगी है एंड्रियल, उन्हीं लोगों ने करवाया है, उन्हीं लोगों ने। एंड्रियल ने कहा, नहीं वो मिस्टर लैंड के ऊपर अटैक हुआ है, ध्यान से देखो न्यूज़ को, वो ध्यान से देखो, बस वो बीच में आ गए थे, इसी वजह से विंग को गोली लगी है, बस यही हुआ है। सूजन ने कहा, नहीं उन्हीं लोगों ने करवाया एंड्रियल, मेरे शान को पहचान लो एंड्रियल, मैं मर जाऊंगी अगर उसे कुछ भी हो गया तो, मैं मर जाऊंगी। और सूजन वहीं रोते रोते बैठ गई थी और एंड्रियल अपने ओमेगा को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सारी मेट्स और वो जो कॉन्फ्रेंस रूम में जो लोग थे उन्हें समझ में नहीं आया कौन शान, किसकी बात हो रही है। और फुरैन रो रही थी, वो सब देख सकते थे अपने आँखों से, देख तो सकते थे प्रेसिडेंट डायनमार्क जी भी अपने ओमेगा को, जिसे वो गोद में लेकर उस हॉस्पिटल में जा रहे थे। हॉस्पिटल में जाते ही उस हॉस्पिटल को सारी गार्ड्स ने घेर दिया था, किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल में आने और हॉस्पिटल में जाने की परमिशन नहीं थी, सभी हॉस्पिटल को पूरी तरीके से घेर चुके थे। प्रेसिडेंट डायनमार्क जी उस हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे और जिलिंग दौड़ता हुआ गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ, डॉक्टर सोंग कहाँ है। वो ये कहते वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज चुकी थी। और जिलिंग ने डॉक्टर सोंग को देखा और कहा, डॉक्टर सोंग जल्दी चलिए, मैंने आपको बताया था ना। डॉक्टर सोंग ने कहा, हाँ फर्स्ट ओमेगा को क्या हुआ, फर्स्ट ओमेगा को। डॉक्टर सोंग ने कहा, उन्हें शायद पैनिक अटैक है,
डॉक्टर सॉन्ग ने कहा, क्या? मैंने कहा था ना, उन्हें एक और पैनिक अटैक नहीं आना चाहिए। और वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तरफ अपने पूरी डॉक्टर की टीम लेकर दौड़ चुके थे। उन्होंने विंग को देखा जो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की गोद में था, और प्रेसिडेंट टैन वांग जी की आंखें पूरी रेड थी, शायद रोने की वजह से। डॉक्टर सॉन्ग ने कहा, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट फर्स्ट ओमेगा को मुझे दीजिए। वांग जी ने विंग को जैसे अपने गले से ही लगा लिया। उसने कहा, नहीं, दूर रहो मेरे ओमेगा से। डॉक्टर सॉन्गलन एक कदम पीछे हो गए। फिर उन्होंने खुद को समझाया। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आपको फर्स्ट ओमेगा को छोड़ना होगा, तभी तो हम उनका ऑपरेशन कर पाएंगे। तभी डॉक्टर सॉन्गलन ने चिल्लाकर कहा, नर्स स्ट्रेचर लेके आओ। और उसी वक्त 2 नर्स गई और उन्होंने स्ट्रेचर को लाया। डॉक्टर सॉन्गलन ने कहा, प्रेसिडेंट आपको फर्स्ट ओमेगा को हमें देना होगा, उनका ऑपरेशन करना है। उनकी हालत बहुत बुरी है, उन्हें सांस नहीं आ रही है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को देखा जिसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थी, उसकी सांसें अटक रही थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने धीमे से उस बेड पर अपने ओमेगा को लिटा दिया था, उस स्ट्रेचर पर लिटा दिया था, पर उन्होंने विंग का हाथ छोड़ा नहीं था। और डॉक्टर की टीम विंग को लेकर जा रही थी दौड़ते हुए, और प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग के साथ साथ चल रहे थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ओटी के पास रुकते ही डॉक्टर सॉन्गलन ने कहा, प्रेसिडेंट आपको यहीं रुकना होगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। डॉक्टर सॉन्गलन ने कहा, प्रेसिडेंट आपको यहीं रुकना होगा, हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आपको समझना होगा, फर्स्ट ओमेगा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। वांग जी ने ये सुनकर उसके हाथ ही छूट गए और वो जाते हुए अपने ओमेगा को देख रहे थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी अपने घुटनों पर आ गए और उन्होंने ज़मीन पर अपने हाथों को रखा। वो रोने लगे थे और उन्होंने कहा, गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं उसको ना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा अगर उसे कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगा। जिलिंग देख रहा था उस हारे हुए इंसान को जो अपने ओमेगा के लिए रो रहा है। शायद उसकी ओमेगा आज साथ बच ना पाए, उसे ये डर सता रहा है क्योंकि विंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो जैसे अपनी आंखें भी सांसें गिन रहा था क्योंकि इसकी सांसें बहुत ज़्यादा धीमी धीमी आ रही थी। और जिलिंग अपनी आंसू भरी आंखों से ये सब देख रहा था। उसके आंखों से एक आंसू की बूंद गिर गई थी। उसी समय निमिंजे वहाँ पर आए। उसने कहा, जिलिंग प्रेसिडेंट कहाँ है? जिलिंग ने अपने हाथों से इशारे करके प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तरफ पॉइंट किया और प्रेसिडेंट टैन वांग जी को निमिंजे देख सकते थे उस ओटी के बाहर अपने घुटनों पर रोता हुआ। वो वहीं ठहर गए। वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देख सकते थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी आज तक जिन्होंने किसी के लिए भी आंसू नहीं बहाए हैं, वो आज अपने ओमेगा को खोने से डर से वो आज अपने ओमेगा के खोने से डर से जैसे बिखर गए थे, टूट गए थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, नहीं, विंग को कुछ नहीं हो सकता, विंग मेरा है, विंग मेरा है। पंडित मिर्जे ने कहा, प्रेसिडेंट आप प्लीज़ खड़े हो जाइए, आपको ऐसा शोभा नहीं देता, आप कम से कम कुर्सी पे तो बैठिए। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने खुद के आंसू को प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने खुद के आंसू को पोंछ लिया और वो उस दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए थे और उनकी नज़रें उस ओटी पर थी। वो उस ओटी के रेड लाइट को देख रहे थे। कुछ देर बाद कुछ कदमों की आवाज़ प्रेसिडेंट टैन वांग जी को सुनाई दी, पर उन्होंने उस तरफ देखा ही नहीं। सिचैन आया और उन्होंने कहा, विंग कैसा है वांग जी, विंग कैसा है? और वांग जी ने अपने गगा को देखा अपनी ठंडी आंखों से, जैसे वांग जी टूट गया था, बिखर गया था और उसकी आंखें पूरी रेड थी।
वांग जी को जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसने बस कहा विंग काका विंग। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी को सिचैन ने हक कर लिया था। वो रो रहे थे, सिचैन रो रहे थे। वो जान सकते थे अपने भाई की हालत को, क्योंकि उसके भाई की आंखें बिल्कुल रेड है रोने की वजह से। निमिंजे ने सब कुछ बता दिया था प्रेसिडेंट लैन वांग जी की कितनी बुरी हालत है विंग को इस हालत में देखकर, वो भी, और विंग की क्या हालत है, वो भी विंग कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में है, वो सभी जान सकते थे। वहाँ पर मैडम यू, जंगशा, यानली और जियांग फेमिया और कुरैन थे। कुरैन ने कहा डॉक्टर 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 कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है? जिलिंग ने कहा मास्टर लैन, डॉक्टर अभी तक अब ओटी से बाहर नहीं आया है, हमें वेट करना होगा, आप वेट कीजिए प्लीज, वेट कीजिए। लैन कुरैन ने कहा नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? विंग विंग। लैन कुरैन की तो जैसे सांसें ही चढ़ गई थी ये सुनकर। उन्हें जैसे एक अटैक सा आ गया था, उनके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और वो अपने सीने को पकड़कर बैठ गए थे। निमिंजी ने कहा मास्टर लैन। और निमिंजी गए कुरैन के पास। ये सुनकर सिचैन भी उनके पास आ गए थे। सिचैन ने कहा अंकल अंकल आप ठीक है, अंकल आप ठीक है? सिचैन ने कहा विंग विंग विंग। और तुरंत सिचैन ने कहा डॉक्टर। और वहाँ डॉक्टर आ चुकी थी। लैन कुरैन को एडमिट कर लिया गया था क्योंकि लैन कुरैन को माइनर हार्ट अटैक आया था और वो एडमिट हो गए थे। सिचैन की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ज़िही ने कहा सिचैन खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हें वांग जी को भी संभालना है। सिचैन सिचैन खुद को संभालो। और जी वांग जी के पास गई। उसने वांग जी के हाथ को पकड़कर कहा वांग जी खुद को संभालो, देखो विंग ठीक हो जाएगा, विंग ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर तुम ही ऐसा करोगे तो बाकियों को कौन संभालेगा? जंग फेमियांग ने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? विंग 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 की हालत बहुत बुरी है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? मैडम यू ने कहा फेमियांग डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं कहा है, तुम ऐसा मत कहो। विंग ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम उसे पहले की तरह ही देखेंगे। तभी लगभग 4 से 5 घंटे बाद वो ओटी का दरवाज़ा खुला और उसमें डॉक्टर की टीम पूरी बाहर निकली। प्रेसिडेंट लैन वांग जी दौड़ कर गए और उन्होंने डॉक्टर सोंगलैन के कॉलर को पकड़कर कहा बताओ मुझे विंग कैसा है, विंग कैसा है? डॉक्टर सोंगलैन ने जैसे वांग जी से खुद को छुड़ा लिया और उसने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को धक्का दे दिया। उन्होंने कहा वो कैसा है, वो कैसा है? मैंने कहा था आपसे कि विंग को दोबारा पैनिक अटैक नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ओमेगा को पैनिक अटैक नहीं आने चाहिए। उन्हें जब भी वीक फील होगा आपको उन्हें मेडिसिन देनी होगी। ये मेडिसिन स्किप नहीं हो सकती है। पर आपने क्या किया प्रेसिडेंट लैन? वो मरते मरते बचे हैं। आपको उन्हें मारना है तो मार दीजिए, पर उस लेवल का पेन मत दीजिए कि वो तड़प तड़प कर मर जाए। निमिंजे ने इतनी तेज आवाज़ सुनकर अपने पॉकेट से गन को निकाल दिया था। निमिंजे और जिलिंग ने दोनों ही, सोंगलैन और जिलिंग ने अपने गन्स को डॉक्टर सोंगलैन की तरफ पॉइंट किया था। निमिंजे ने कहा वॉल्यूम डाउन, प्रेसिडेंट से तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। डॉक्टर सोंगलैन ने कहा सो व्हाट, वो मेरा पेशेंट है, समझ गए? वो मेरा पेशेंट है। मैंने पहले ही कहा था इन्हें कि फर्स्ट ओमेगा को एक और पैनिक अटैक नहीं आना चाहिए, और ये इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? बस कुछ और सेकंड और उनकी लाश देखने के लिए आप सभी तैयार होते, समझ गए? ये है मेरा स्टेटमेंट। उनकी आप लाश देखना चाहते थे तो बस 1 सेकंड और लेट थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने डॉक्टर सोंगलैन का गला पकड़ कर कहा क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
वो मेरा ओमेगा है, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। और तुमने ये शब्द अपने मुंह से निकाला भी कैसे? डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, जो बात सच है प्रेसिडेंट, मैं वही कह रहा हूँ, बस और 1 सेकंड आप लाते। और वो यही कहकर डॉक्टर सॉन्गलैंड रुक गए थे और प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने डॉक्टर सॉन्गलैंड का गला छोड़ दिया था और कहा, मेरे ओमेगा को बचा लो। तो सॉन्गलैंड प्रेसिडेंट टैनवांग जी की आवाज़ में वो दर्द फील कर सकते थे। डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, वो बच गए हैं, हालत बहुत बुरी है। जियांग फैमियांग ने कहा, डॉक्टर प्लीज़ बताइए, क्या फिंग ठीक है प्लीज़? मैडम यू ने कहा, डॉक्टर आई रिक्वेस्ट प्लीज़ बताइए, क्या फिंग ठीक है? हाँ, क्या फिंग ठीक है? डॉक्टर सॉन्गलैंड ने खुद को शांत किया और उन्होंने कहा, देखिए, उनकी हालत बहुत बहुत बुरी है, हमें नहीं पता वो कब तक होश में आएंगी। ये मेजर पैनिक अटैक था जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई है, उनकी शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और उनके ओमेगा फेरोमोन्स हद से ज़्यादा रिलीज़ हो गए हैं। हमें नहीं पता वो कब तक होश में आएंगे, पर हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगली बार मैडम लैन को पैनिक अटैक नहीं आने चाहिए, वरना आप सब जानते हैं क्या होगा। इस बार तो मैंने बचा लिया, पिछली बार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, दावे से, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, पहले से भी ज़्यादा। और ये कहकर डॉक्टर सॉन्गलैंड वहाँ चले गए थे और ली शियान ने ये सब अपने कानों से सुना था और मिस्टर लियान ली शियान के पीछे थे। मिस्टर लियान के तो जैसे हाथ पैर काँप गए थे ये सुनकर और ली शियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ली शियान आया चलते हुए और उसने प्रेसिडेंट टैनवांग जी के कॉलर को पकड़ लिया और उसने कहा, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। जब से तुम मेरे विंग के लाइफ में आए हो तब से ये सब हुआ है। काश तुम नहीं होते, तुम आए ही नहीं होते, तुम्हारे वजह से हो रहा है। तुमने विंग का सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, गॉड डैम इट, तुमने सब कुछ ले लिया। बस उसकी जान बची है, बस उसकी जान बची है। बख्श दो उसे, छोड़ दो, कम से कम उसे जिंदा तो छोड़ दो, उसकी जान ही तो बख्श दो, उसे डिवोर्स दो। प्रेसिडेंट लैन, आप विंग को डिवोर्स दीजिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए। विंग की ये हालत आपकी वजह से, ये आपके इतने दुश्मन हैं कि वो विंग के भी बन गए हैं। मिंजे ने दिशान के ऊपर गन पॉइंट करके कहा, उन्हें छोड़ो, प्रेसिडेंट लैन को छोड़ो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और शूट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने निमिंजी के हाथों से वो गन ले लिया और उन्होंने लीशियन के फोरहेड पर वो गन लगा दिया था और उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? डिवोर्स दे दूं? वो मेरा ओमेगा है। प्रेसिडेंट टैनवांग जी अपने अल्फा वॉइस में बोल रहे थे, विंग इज माइन, ऑलवेज माइन। लीशियन ने प्रेसिडेंट टैनवांग जी के गोल्डन आइज में देखकर कहा, कब तक? जब तक आप उसकी जान नहीं ले लेंगे तब तक। आप उसे मारना चाहते हैं, आप उसकी जान लेना चाहते हैं। सबसे बड़े दुश्मन तो आप हैं, आप ही की वजह से उसकी ये हालत है। आपने उसका सब कुछ ले लिया है, बस एक चीज़ है उसके पास, उसकी वो जान कम से कम तो आप बख्श दीजिए। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, अगर तुम विंग के फ्रेंड नहीं होते ना, अब तक मैं तुम्हारे लाश पर खड़ा होता। और ये कहकर उन्होंने, प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने लीशियन को छोड़ दिया था और लीशियन वही ज़मीन पर गिर गया। लीशियन ने खड़े होते हुए कहा, पता है, और आप अगर विंग के गगा नहीं होते ना, या कह लो विंग के सो कॉल्ड हस्बैंड, जिसे वो बहुत एडमायर करता है, तो मैं इसी गन से आपको शूट कर देता और उसके बाद भले मेरे साथ क्या हो जाता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम विंग तो सेफ हो जाएगा ना आपसे। प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने घूर के लीशियन को देखा और लीशियन के फेस पर एक जोर का तमाचा पड़ चुका था। मिस्टर लियान ने मारा था ये। लीशियन ने कहा, डैड, मैं गलत नहीं हूँ। मिस्टर लियान ने कहा, तुम गलत हो। वो विंग को सेव करना चाहते हैं, वो विंग के अल्फा है, तुम उनके मैरिड लाइफ के बीच में मत आओ। विंग की इतनी बुरी सिचुएशन है और तुम यहाँ पे ये ड्रामा कर रहे हो। लीशियन ने कहा, ड्रामा डैड, आपको आज भी मेरा प्यार एक ड्रामा लगता है, आपको
मेरा प्यार, वो अल्फा जो वहाँ खड़ा है वो विंग के लिए सही नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है। और विंग देखो ना, डैड हॉस्पिटल तक पहुँच गया, फिर भी आप ये नहीं माने कि प्रेसिडेंट लैन विंग के लिए सही नहीं है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है बस। जो भी ये अल्फा लेना चाहता है उससे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी खुद जैसे गिल्ट में घिरे जा रहे थे। क्या उसकी वजह से? क्या सच में उसकी वजह से? प्रेसिडेंट लैन वांग जी की अल्फा ने कहा, नहीं, वो मेरा अल्फा है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है। लैन वांग जी तुम ऐसा नहीं सोच सकते, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, मैं उसे छोड़ भी कैसे सकता हूँ? मैं उससे प्यार जो करता हूँ ना, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता। जिस दिन मैंने छोड़ा मैं खुद ही मर जाऊंगा। मैं विंग को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। विंग बस मेरा ओमेगा है। और वो उस ओटी को देखने लगे जो ओटी की लाइट बंद थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने एक डॉक्टर से कहा जो उस कॉरिडोर में थी। उन्होंने उनसे कहा, क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ, अपने ओमेगा से? उस डॉक्टर ने कहा, जी बिल्कुल आप मिल सकते हैं प्रेसिडेंट, पर किसी एक को ही जाने का परमिशन है। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, ठीक है। और प्रेसिडेंट लैन उस ओटी की तरफ बढ़ गए थे। बड़ा तो कोई और भी था, लिशन, पर मिस्टर लियान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उन्होंने उसे जाने ही नहीं दिया। और लिशन अपने डैड को घूर के देख रहा था। उसी कॉरिडोर में लगी हुई एक टेलीविज़न थी, जिस टेलीविज़न में प्ले हो रहा था आज का न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़, आज की 2 सबसे बड़ी खबरें। प्रेसिडेंट लैन वांग जी और उनके ओमेगा के ऊपर हमलावर कौन थे कि किसी को कुछ पता नहीं चला। आपको अगर आगे जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मो क्लैन के सेक्ट लीडर बर्बाद हो गए। मो क्लैन से सभी क्लैन्स ने रिश्ते तोड़ दिए। और मो क्लैन के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मो, जो मो क्लैन के सेक्ट लीडर भी थे, मो कॉर्पोरेशन से लैन कॉर्पोरेशन ने सारे डील्स को तोड़ दिया है। सारे शेयर्स खरीद लिए गए हैं एक एक करके, और सारे शेयर होल्डर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखते हैं मो कॉर्पोरेशन और कितना बर्बाद होगा, जो कि सबसे शहर की कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन ने मो क्लैन से अपने हाथ खींच लिए, तो मो क्लैन का बर्बाद होना पक्का है। सीचैन ने उस न्यूज़ पर से अपनी नज़रें हटाईं और उन्होंने अपने अंकल को देखा जिन्हें आईवी ड्रिप चढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, एक पल में ही क्या हो गया? जी ने हाथ रखते हुए लैंसचैन के कंधे पर कहा, सब ठीक हो जाएगा सीचैन, तुम्हें वांग जी को संभालना चाहिए। लैंसचैन ने कहा, हाँ जानता हूँ, मैंने उसे देखा। और यहाँ प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के हाथ को पकड़कर बैठे थे। उन्होंने एक मास्क लगाया था और हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था, क्योंकि विंग के सेफ्टी के लिए। और उन्होंने विंग के फेस पर अपने हाथ को रखा और कहा, क्या सच में मेरी वजह से हुआ है? प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।